तो अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। अल्लाह का नाम ले लेते हैं पहले, क्योंकि नया नया काम शुरू कर रहे हैं भाई हम लोग। कुरान को डायरेक्ट हम क्या में समझ रहे हैं, अरबी में समझेंगे इंशाल्लाह ताला। जल्द ही ये हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारी मदद फरमाए। तो अल्लाह का नाम लेते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबा। आप सबका इस पाक मजलिस में बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। अल्लाह सुब्हानहू ताला हम जिस मकसद के लिए बैठे हैं उस मकसद में हमको कामयाबी अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। देखिए, सबसे पहले हम्द व सना है अल्लाह की, और दरूद पढ़ा हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हम कुरान करीम को अरबी जुबान में ही समझने के है ना सफर का आगाज कर रहे हैं। तैयार हो जाइए। ये एक ऐसा निजाम है जिसमें हम आपको कुरान करीम के अल्फाज का या फिर जुमलों का या आयत का मतलब नहीं बताएंगे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला आप आज पहले ही दिन से ही और पहले मिनट से ही कुरान करीम के अल्फाज और जुमलों को अरबी में समझेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके सामने कुरानी अल्फाज का एक गुलदस्ता नजर आएगा। इन अल्फाज का मतलब आप खुद समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे पूरा यकीन है कि आप सब समझते हैं। ये आसान कुरानी अल्फाज है। इनमें से हर लफ्ज का मतलब तकरीबन आपको आता होगा। ठीक है, दिखाऊं? देखिए, ये जो लफ्ज हैं दिख रहे हैं, 36 लफ्ज हैं इस पेज में। सबको दिख रहा है ये पेज पूरा? दिख रहा है ये पेज पूरा? इसमें जी 36 जी। अल्फाज हैं। कितने हैं? 36 अल्फाज हैं इसमें। हर लफ्ज का मतलब तकरीबन आपको आता होगा। हालांकि मैंने इसमें हिंदी में लिख दिया है और अजबा ने आपको ग्रुप में डाल देगी। वो उर्दू में भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, हिंदी में भी मिलेगा और उर्दू में भी आपको लफ्ज मिलेगा। लेकिन आपसे गुजारिश है कि आप लोग अपनी कॉपी में एक तो आप इसका पीडीएफ निकाल लें। इसका पीडीएफ समझते, प्रिंट आउट, मतलब प्रिंट आउट निकाल लीजिए। तो प्रिंट आउट में आपको पेज जो है ना ब्लैंक मिलेगा। जो पेज हमने शेयर किया है ना आपको बुक की शक्ल में, पूरी बुक ही शेयर किया है आपको, पूरे पेजेस है उसमें। तो आप उस बुक को क्या कीजिए करेंगे, प्रिंट आउट निकलवाएंगे। क्या बोलेंगे? प्रिंट आउट निकाल दीजिए। तो पूरा प्रिंट आउट आपको बुक मिल जाएगी। एक्चुअली बुक जो है ना 500 रुपए की मिलती है ये बुक, लेकिन एक्चुअली आप उसको वो करवाएंगे ना, प्रिंट आउट करवाएंगे तो कम से कम आपको 150 रुपए में हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो प्रिंट आउट निकाल लेंगे तो ये जो अल्फाज जो मीनिंग मैंने उर्दू में लिखी हूँ वो आप खुद से लिखेंगे। आप लोगों का बस इतना ही काम रहेगा कि आप जो ये अल्फाज है इसको आप क्या करेंगे, जो मैंने लिखा है ना वो आप लिखेंगे। ब्लैंक रहेगा, आपका पेज ब्लैंक रहेगा। अगर किसी को प्रिंट आउट नहीं निकालना है तो हम ब्लैंक वाला जो है हर दिन, जिस दिन जो जोन सा सेशन होगा ना उस दिन जितने पेज पढ़ाएंगे ना वो ब्लैंक पेज आपको भेज देंगे। अगर आप कॉपी में लिखना चाहते हैं तो कॉपी में आपको, अगर आपको अरबी लिखनी आती है तो अरबी लिख के आप उसके सामने उर्दू में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आज इंट्रोडक्शन क्लास है इसलिए मैं आपको सारे डिटेल्स बता देती हूँ पहले। ठीक है, तो आपका काम ये होगा कि आप इसको लिखेंगे। जितने भी लेसन हम पढ़ाते हैं, जितने सबक हम पढ़ाएंगे, उतने वर्ड्स आपको याद रहना चाहिए। एक्चुअली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह ताला आपको, आपके दिमाग में ये सब फिट है पहले से। तो इन अल्फाज का मतलब मुझे उर्दू में आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद इसका मतलब आता ही है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, अल काबा दिख रहा है सबको? वर्ड दिख रहे हैं? अल काबा दिखा सबको? जी अच्छा, अल इस्लाम दिख रहा है? अल जी इस्लाम दिखा सबको? अल जी। इस्लाम, है ना? अल इस्लाम, इसका मतलब क्या होता है? अल इस्लाम। इस्लाम का मतलब इस्लाम। सिर्फ इस्लाम। क्या हटाया मैंने? अल। अरबी में अल। क्या बोलते हैं उसको? अल इस्लाम बोलते हैं। लेकिन आप, हम उर्दू में क्या लिखेंगे उसको? इस्लाम। आप जानते हैं ये। अल जन्ना, अल जन्ना जन्नत। उर्दू जन्नत। में बोलते हैं जन्नत, जन्नत। है ना? अल मोमिन हम बोलते हैं मोमिन। अल हराम, हराम।
अल हराम, हलाल, हलाल। ये सारे वर्ड जो है ना आप हलाल, सबको पता है, अभी अपन रिवाइज करेंगे इसको। लेकिन मैं जो बताना चाह रही हूँ आप लोग पहले समझ लीजिए कि जैसे ये वर्ड, ये सारे वर्ड आप सोचिए कि अल लिबास, इसका मतलब क्या होगा? लिबास। और जी, शुक्र का मतलब क्या होगा? शुक्र। इस स्लाइड पे गौर करेंगे, इन तमाम अल्फाज का मतलब आप देखेंगे ना तो आपको अल्हम्दुलिल्लाह आता है। मैंने आपको इनका मतलब नहीं बताया है, फिर भी आपको ये सारे वर्ड आते हैं। मैंने आपको तर्जुमा भी नहीं बताया, बल्कि ये आसान कुरानी अल्फाज हैं जिनके जरिए से कुरान समझने का एक शानदार निजाम जो है इन्होंने तैयार किया है ना। आपको देखते ही अल्फाज का मतलब समझ आ रहा है, ओनली आपको यकीन होना चाहिए, यकीन होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जिस तरह ये अल्फाज मुझे समझ में आ रहे हैं इस किताब के जरिए से, इंशाल्लाह ताला कुछ नशिस्तों के बाद कुरान के जुमलों को भी मैं समझूंगी, और उसके कुछ नशिस्तों के बाद मैं जो है कुरान के आयत को भी अरबी में ही समझने के काबिल हो जाऊंगी। तो ये अंदर आपके क्या होना चाहिए? एतमाद, यकीन, भरोसा, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, अब आप बताइए मुझे, अल्लाहू, अल्लाहू अल्लाह, मतलब बताएंगे? अल्लाह, अल्लाह, है ना। अल कुरान, 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 अल हलाल। हलाल, हलाल, सब लोग बोलेंगे, जब तक नहीं बोलेंगे कुरान की क्लास में तब तक आपको क्या है? एतमाद, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सब लोग बोलेंगे, चाहे गलत भी निकलता है जुबान से तो कोई बात नहीं है, ठीक है। सब लोग क्या है, हम लोग सीखने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। बस माइक में आप लोग ख्याल रखेंगे, आप लोग माइक नहीं भी खोलेंगे ना, लेकिन आप माइक बंद रख के भी आप बोलते जाइए, मेरे साथ साथ उसका जवाब देते जाइए। एक कोई है खजीना, तुम बोलते जाओ बेटा इसमें माइक में, बाकी सब लोग अपने घर में बैठ के बोलेंगे, ठीक है। और रब, रब, अशुक्र, शुक्र, शुक्र, अतूफान, तूफान, तूफान, अजिक्र, जिक्र, जिक्र, अल खैर, 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 असूरा, सूरा, शुरा, सूरा, जी सूरत, हमद, सारे, है हम, ना। अल हश्र, हश्र, हसरा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि अलैहि वसल्लम, वसल्लम, अल हराम, 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 अल फसाद, 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 अल खालिक, खालिक, अल शैतान, शैतान, मूसा, मूसा, अल बातिल, 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 अल तौबा, तौबा, अशिर्क, शिर्क, अशर, शर, अज़का, ज़कात, अल जजा, जज़ा, अद्दीन, दीन, फिरऔन, फिरऔन, मुबारक, अल मुबारक, मुबारक, बरकत वाली, है ना, मुबारक। तो ये आप देखिए सारे वर्ड आप लोग पढ़ लिए, कोई वर्ड ऐसा था जिसका मीनिंग आपको पता नहीं था? हो सकता है कि अशर वाला जो था ना, अशर, शर मतलब होता है बुराई। हम क्लोज बिन फलक, क्लोज बिन नास पढ़ते हैं ना, तो क्या करते हैं, है ना, शैतान की शर से या बाकी चीजों की शर से क्या मांगते हैं? हम पनाह मांगते हैं अल्लाह की, है ना। तो अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह हमें इस इन चीजों से बचाना, है ना। तो शर बोलते हैं वहां पर, तो अशर मतलब होता है बुराई। तो जो वर्ड भी आपको नहीं आता होगा तो आप उस पे क्या लगा देंगे? गोल घेरा लगा देंगे। क्योंकि जब भी आप पेज पलटेंगे ना, आपकी कॉपी का पेज जब भी आप पलटेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये वर्ड ऐसा था जिसका मीनिंग मुझे पता नहीं था, बाकी सारे वर्ड जो 36 वर्ड थे उनका मीनिंग मुझे पता था, ठीक है। अब एक चीज और नोट करने वाली चीज है, यहाँ पर एक बहुत ही नोट करने वाली चीज आपको देखना है, नीचे लिखा हुआ है देखो। सारे वर्ड तो अल्फाज सही थे, लेकिन एक चीज आप देखिए कि अब आगाज कर रहे हैं हम लोग, तो हम जो है कुरान की जो फितरी चीजें हैं, फितरी बातें हैं, उनको हम नोट करते जाएंगे। आप जितने भी अल्फाज पढ़े ना, सादे सादे अल्फाज हैं, लेकिन आप देखिए कुरान की जो अरबी लैंग्वेज है उसमें आप देखिए सभी वर्ड के साथ क्या लगा हुआ है?
अल लगा हुआ है। तो ये क्या है? नोट 1 है। नोट 1 आपको दिमाग में भी बिठाना है और कॉपी में भी लिखना है कि सारे अरबी के अल्फाज में क्या रहता है? अल रहता है। लेकिन अब आप बताइए कौन कौन से वर्ड यहाँ पर ऐसे हैं जिसमें अल नहीं लिखा है? फिरौन, मूसा, प्रॉपर नाउन। है ना? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, मूसा अलैहि सलाम का नाम और फिरऔन का नाम, है ना? तो इनमें आप देखिए अरबी अल्फाज के शुरू में आम तौर पर अल यूज होता है। क्या यूज होता है? अल यूज होता है। लेकिन स्क्रीन पर नजर आने वाले 3 अल्फाज ऐसे हैं जिसको मैंने क्या कर दिया है ना, ब्रैकेट में डाल दिया है आपको। तो वो 3 अल्फाज देखिए, ये जो है इनमें क्या है? अल नहीं लिखा हुआ है। इससे क्या पता चलता है कि ये जो इंसानों के नाम होते हैं, इंसान का नाम, इंसानी नाम है तीनों, इंसान के नाम जो होते हैं, इंसानी नाम जो भी होते हैं, उनके शुरू में अल नहीं लगता है। ये क्या है? कुरान का फितरत है, कुरान का कानून है। तो इसमें हम देख लेंगे कि सारे अल्फाज में अल मैक्सिमम आमतौर पर लिखा रहता है, लेकिन जहां भी नाम आता है वहां पे क्या होता है ना, उसमें अल नहीं होता है। आप कुरान में देखेंगे अय्यूब अलैहिस्सलाम का नाम आएगा, सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम आएगा, मरियम बीबी मरियम का नाम आएगा, फिरऔन का आएगा, कारून का नाम आएगा, सबका नाम आएगा। वहां आप देखेंगे कि आपको जो है अल नहीं मिलेगा। एक पॉइंट नोट कर लिए, दिमाग में आपको बसाना है कि इंसानी नामों के साथ अल नहीं लगता है। ठीक है? तो ऐसे सादे से अल्फाज होंगे, बातें होंगी जिनके जरिए आप कुरान करीम के अल्फाज और जुमलों को समझते चले जाएंगे। ठीक है? और चंद ही सेशन होंगे, कुछ ही सेशन होंगे कि आप समझने लगेंगे, छोटे छोटे जुमले को भी आप समझेंगे। आज ही के ही सेशन में आपको वादा करती हूँ इंशाअल्लाह ताला आपको समझ में आने लगेगा। अच्छा, अब दूसरा सबक ले ले। ये तो सबको समझ रहा था, आ रहा था ना सबको ये? जी। अच्छा, आपके लिए क्या है? ये होमवर्क है। देखिए ये होमवर्क है, हर सबक के बाद एक होमवर्क है। अगर आप वो वाला पेज लिख लेंगे कॉपी में तो ये आपको सॉल्व करना, मश्क करना बहुत आसान होगा। क्या बोल रहा है यहाँ पर? हर लेसन के बाद ये रहेगा, लिखा है कि ये जो अल्फाज है इसका मतलब बताइए। अब आप बताइए अल हलाल, 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 अल हराम, 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 अल मोमिन, मोमिन, अल काफिर, काफिर, अल फसाद, फसाद, साद, अल लिबास, 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 फिरऔन, फिरौन, अल और हक, 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 अल क्या है? अलबा, अल बातिल, अल बातिल, बातिल, अल खैर, अल खैर, खैर। खैर, सबको खैर। समझ में आ गया? ऐसा ही प्रैक्टिस होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पिछले पेज से आप क्या कर सकते हैं, अपनी कॉपी से नोट कर सकते हैं, या पेजेस रहेंगे आप उसे देख सकते हैं ना। अब दूसरा सवाल क्या बोलता है कि ये जो लिखा है अब उसको आप क्या कीजिए, अरबी में लिखिए। शिर्क लिखा हुआ, शिर्क, शिर्क अशिर, जानते हैं आप लोग? तो आप अल बताइए शिर, हाँ, आप लोग माइक बंद कीजिए तो मैं एक चीज बताती हूँ, है ना। जब अल लगता है ना, अल लगता है तो एक होते हैं कमरी लेटर और एक होता है ना, एक को शमशी लेटर बोलते हैं और एक कमरी लेटर बोलते हैं। शमशी लेटर में कुरान में हमेशा क्या होता है, ऐसे तस्दीद बनाता है। दिख रहा है आपको तस्दीद? देखो ये शीन पे क्या लगा हुआ है, तस्दीद बनी हुई है। बनी हुई है। ऐसे जब भी आएगा ना ये इस टाइप का, ये जो है शमशी लेटर है, इसमें क्या होगा, हमेशा जो है ना क्या होता है, तस्दीद बनी हुई रहती है। तो वहां पे आपको क्या है, लाम को प्रोनाउंस नहीं करना है, लाम को नहीं पढ़ेंगे, अशिर्क पढ़ेंगे, है ना। अशैतान पढ़ेंगे, लाम को नहीं पढ़ रही हूँ, देखो मैं पढ़ रही हूँ लाम को, लेकिन देखो अल जन्ना, अल जन्ना लाम को मैं पढ़ रही हूँ, अल काबा अल लाम को पढ़ रही हूँ, अल कुरान लाम को पढ़ रही हूँ मैं। समझ में आ रही बात, है ना? समझ में आ रही है? तो किसमें अल जो है आप जब लगाएंगे ना, तो आपको अल लगाएंगे तो आपको समझना चाहिए ना, जैसे शिर्क लिखेंगे आप, तो जब शिर्क लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, अशिर्क लिखेंगे, है ना, अशिर्क लिखेंगे। तस्दीद लगा के आप क्या लगाएंगे, अशिर्क। लाम को नहीं पढ़ रहे वहां पर, लेकिन लगेगा जरूर वहां पर, लाम लगेगा लेकिन उसको आप पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, समझ में आई बात? अशैतान,
तो अशैतान में शीन क्या है ना, इसमें क्या है, तस्दीद लगा के आप पढ़ेंगे, है ना। शिर्क आपको पता है, ये कुरान में आप पढ़ते रहते हैं हमेशा। अल काबा, तो आपको कमरी लेटर और शमशी लेटर में आपको डिफरेंस समझना है। अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप लोग ग्रामर की क्लास अटेंड नहीं किए थे हमारी, है ना। उसमें हमने डिटेल में पढ़ाया था शमशी लेटर, कमरी लेटर। उसमें एक सेंटेंस बताया था हमने, एक मतलब एक ऐसा ऐसा लाइन बता दिया था जिसमें आपको सारे कमरी लेटर उसमें आ जाते हैं। वो हम आपको शेयर कर देंगे। वो लाइन अगर आप याद कर लेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें लाम को पढ़ा जाता है। अगर वो पढ़ लेंगे ना, वो लाइन याद कर लेंगे, हिंदी में ही है वो लाइन, वो पढ़ लेंगे तो आपको याद रहेगा कि कहाँ पर अल को पढ़ा जाता है। ठीक है, कुरान में तो जब भी आप पढ़ते हैं तो वहां तस्दीद अल्लाह ने लगा दिया, पहले ही आपको समझ में आएगा। जहां तस्दीद लगी रहेगी तो वहां पे आपको क्या है ना, वहां पे अल्लाम को नहीं पढ़ना है। तो मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर एक कॉपी में लिखना है अशिर्क, लेकिन पीछे पेज में सब लिखा हुआ है। यहाँ तो यहीं पर लिखा हुआ मिल रहा है आपको, देखो शिर्क, अशिर्क, शैतान, अशैतान लिखा हुआ है यहाँ पर। काबा, अल काबा यहीं पर लिखा हुआ है, आप देख कर भी लिख सकते हैं ना। तौबा, अत तौबा, है ना। देख कर भी लिख सकते हैं दूसरे पेज से। ठीक है, ये आपको सॉल्व करना है। उसके बाद देखिए 8 दिन का टाइम रहेगा, नेक्स्ट मंडे को क्लास होगी इंशाल्लाह। आपके पास बहुत टाइम है। देखिए रोज 10 मिनट 20 मिनट आप इसको देंगे, 10 मिनट 20 मिनट देंगे तो आप देखेंगे कुछ ही हफ्तों के बाद इंशाल्लाह ताला आपको कुरान जो है समझ में आने लग जाएगा इंशाल्लाह ताला। देखिए अब तीसरा चौथा सवाल क्या बोलता है कि इसको मुकम्मिल करना है। देखो इतनी बार प्रैक्टिस करेंगे तो वर्ड क्यों नहीं याद होंगे आपको। क्या लिखा हुआ है, अल हलाल हलाल, है ना। लाम लिखना है यहाँ पर, क्या लिखना है आपको, अल हलाल, है ना। तो वहीं से आपको ब्लैंक भरना है, सेम वही पेज के फर्स्ट नंबर के सबक के ही वर्ड है। देखो असूर, है ना, असूरा, है ना, ह लगाना है यहाँ पर आपको। फिर औन, है ना, फिर औन लगाना है, नून लगाना है। तो ये सारे वर्ड जो है आपको वहां से देख कर ही सॉल्व करना है। इसके बाद यहाँ पे क्या बोल रहा है, आपको जबर जेर लगाना है। देखो अल काबा, इस पे आपको क्या लगाना है, जबर जेर सब लगाना है ना। जैसे अल काबा है, अल जन्ना है, तो आपको एग्जैक्टली ऐसा लिखना है जैसा आपको फर्स्ट पेज में सबक में दिया हुआ है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको क्या करना है। देखो एक और प्रैक्टिस दिया आपको कि क्या बोल रहा है, इससे क्या बन रहा है बताओ। इन हरफों को मिलाकर एक लफ्ज बनाइए, बताइए आप इससे क्या बनेगा। शिर्क नहीं, शिर्क शुक्र अशुक्र, है ना, अशुक्र अशुक्र। बनेगा, है ना, अशुक्र बनाएंगे, या शुक्र भी लिख सकते हो आप, है ना। शुक्र लिख देना, उर्दू में भी लिख सकते हैं। देखो काफिर, है ना, है ना, हालिक, हालिक, है ना, राज, है ना, क्या है, जिक्रा, है ना, जिक्र क्या है ये, ज़कात ज़कात, है ना, ज़कात, है ना, ज़कात। माशाल्लाह आप लोग को समझ में आ गया है ना। ये देखो ये क्या है, ये क्या है, शैतान, है ना, शैतान, है ना, सूरा, है ना। सूरा हमारा सबको वर्ड वर्ड समझ में आ रहा है ना। ये फसाद, है ना, ये सब आपको लिखना है। अब लास्ट वाला जो प्रैक्टिस है इसमें ये बता रहा है कि जो वर्ड आप पढ़ चुके हैं उस पे आपको क्या करना है, ऐसे डब्बा बनाना है। जैसे यहाँ पे अल काबा पढ़ चुके आप, बैत नहीं पढ़े, ये वाले चैप्टर में पढ़े आप, बैत नहीं पढ़े, हराम पढ़े, हराम पर है हराम हराम पढ़े, है ना। तो ये भी आप गोल करेंगे, है ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पढ़े, हाँ पढ़े, अल्लाह पढ़े, हाँ पढ़े। तो ऐसे जी आपको ऐसा डब्बा डब्बा बनाना है जो आप इस लेसन में पढ़ चुके हैं। क्या हार्ड लग रहा है आप लोगों को ये। नहीं नहीं, 36 वर्ड्स आप यूं ही समझ गए हैं, आपको याद है, ये आपको पहले से ही पता था। ये सिर्फ हम देख रहे हैं कि हमको कितने वर्ड्स याद हैं, है ना। ठीक है, अब देखो सेकंड सबक पे आते हैं हम, है ना। अभी खजीना आप बोलेंगे, बाकी सब लोग म्यूट रखना, लेकिन अपने घर में आप बैठे बैठे बोल रहे हैं, हाँ, चुप नहीं रहना है, बोलना है। लेकिन माइक में सिर्फ एक ही बोल सकते हैं ना, इसलिए हम एक को बोल रहे हैं। ये सेकंड सबक है। देखो अल हज, हज अल कलाम, कलाम अल रसूल, रसूल अल अमल, अमल कमर। कमर ये देखो एक ऐसा अल कमर है जो ये वर्ड है जो कमर से कमर भी बोल सकते हैं, लेकिन असल में कमर का मतलब होता है चांद। चांद को क्या बोला जाता है, कमर बोला जाता है ना।
सबको याद नहीं होगा तो इसलिए हमने यहाँ पे चांद लिख दिया है। कमर मतलब होता है चांद, ठीक है। अर्श, अल अर्श, अर्श, अर्श। अल यतीम, यकीन, मीजान, मीजान, तराजू होता है ना। मीजान का मतलब होता है तराजू। तो इस पे आप अंडरलाइन लगाएंगे कि ये वर्ड ऐसा था कि मुझे नहीं आ रहा था, लेकिन आ रहा था तो बहुत अच्छी बात है ना। मीजान का मतलब होता है तराजू। इब्न मतलब अल इब्न, इब्न बे- मतलब बोलते हैं बेटे को, है ना, तो बेटा। अल इब्न मतलब बेटा। अल इज्जा, अज, अल इज्जा, इज्जा, इज्जत बोलते हैं ना, इज्जत, इज्जा, है ना। अल इज्जा मतलब इज्जत। अल मगफिरा, मगफिरत, मगफिरत। अल इज्जा देख रहे हो आप लोग, सबके लास्ट में गोल तारा, जिसके लास्ट में गोल तारा उसको भी ध्यान रखना है ना। मैं आपको इससे भी रिलेटेड रूल बताऊंगी, ठीक है। और अजिल्ला, अजिल्ला, जिल्लत, जिल्लत। अल मशरिक, मशरिक, अल मगरिब, मगरिब, अल सफर, सफर, अल गुरूब, गुरूब, अल उम्रा, उम्रा, अल शिफा, शिफा, अल आया, अल आया, 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 आया बोलते हैं ना। आया याद है कि आपको, आयत है ना। आयत मतलब एक आयत है ना। अल आया मतलब एक आयत है। आया होता ना, यगी अगर या पे मैं अलिफ लगा देती हूँ तो आया हो जाता है। आया मतलब होता है बहुत सारी आयतें, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए अल आया है, एक ही आयत है ये। अल मर्ज, मर्ज, है ना, मर्ज मतलब बीमारी, है ना। नीमत, और जर्रा बोलते हैं ना, जर्रा, जर्रा में ढूंढ लिया मैंने तुमको, बोलते हैं ना अल जर्रा, है ना। जर्रा मतलब जर्रा, है ना। हर जगह पे मैंने ढूंढ लिया, नहीं बोलते जर्रा, जर्रा मतलब छोटा छोटा टुकड़ा, है ना, कण, है ना। अल मुसीबत, मुसीबत, अल मुसीबा, है ना। अल इब्रा, इबरत, अल इब्रा, इब्रत। तो कौन सा वर्ड ऐसा था जो हमको अलग लगा, बताओ। अर रिस्क, सब तो आसान वर्ड है, ये तो हम पढ़ते हैं, यही बोलते हैं। हम अरबी में जो वर्ड है वही हम उर्दू में यही बात करते हैं। चाहे उर्दू में बात करें, चाहे हिंदी में बात करें, चाहे इंग्लिश में बात करें, फिर भी हम यही वर्ड यूज करते हैं। इंग्लिश में भी बात करूंगी तो मैं यही वर्ड बोलूंगी उसके लिए, है ना, ठीक है। तो ये अल्फाज ऐसे हैं, आप देखिए कि बहुत इजी है। लेकिन एक चीज यहाँ पे भी नोट करना है, नोट नंबर 2 है। दूसरी चीज हमको यहाँ पे नोट करनी है, क्या करनी है कि आप देखिए ऐसे अल्फाज जिनके आखिर में गोलता आता है, जिन अल्फाज के लास्ट में गोलता आता हो, है ना, दिख रहा है आपको। मगफिरा, जिल्ला, है ना, इज्जा, है ना, ये जो है जितने भी आया, उमरा, ये सब जिनके लास्ट में गोलता आता है वो मुअन्नस होते हैं। वो क्या होते हैं, मुअन्नस मतलब फीमेल वर्ड होते हैं, है ना। क्या होते हैं वो, फीमेल वर्ड होते हैं, मुअन्नस होते हैं, ठीक है। पिछले सबक में भी और इस सबक में भी आप देख सकते हैं कि कौन कौन से वर्ड जो है, अल्फाज जो आए वो मुअन्नस है। आप देख सकते हैं जिसमें गोल ता लास्ट में आता है वो क्या होते हैं, मुअन्नस वर्ड होते हैं। समझ में आ गई सबको बात? आई इसमें किसी को वो है, हुँ? किसी को कोई डाउट है? नहीं, जी बेटा। जर्रा मतलब जर्रा मतलब जर्रा ही होता है, बोलते हैं ना, जर्रा जर्रा में मैंने ढूंढा लेकिन कुछ नहीं मिला मुझे। एक एक दाने दाने में मतलब जो धूल का जो सबसे छोटा कण होता है, जो लाइट जब आती है ना, लाइट में से जब कहीं से लाइट आती रहती है ना, तो छोटे 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 लाइट में से ना ऐसे डॉट 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 कुछ दिखता रहता है, घूमते रहता है, उसको बोलते हैं जर्रा। मतलब इतना बारीक होता है वो, उसको बोलते हैं जर्रा, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गई। ये आपको इसके नीचे में लिखा हुआ भी रहता है, जैसे मगफिरत, जिल्लत, है ना, ये, है ना। इससे हम क्या करते हैं, हा को क्या बना देते हैं, त बना देते हैं। जैसे अल आया था, अल आया, तब हम उर्दू में उसको क्या बोलते हैं, आयत बोलते हैं,
गोल ता को हम क्या पढ़ देते हैं, त पढ़ते हैं। उर्दू में जब बात करते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, त पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये मुअन्नस वर्ड होते हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ उसमें कितने सारे जो है ना मुअन्नस वर्ड इसमें आए हैं। मैं आपको अभी नोट्स में ही आपको दे दूंगी कि आप उसको अलग से देखेंगे, है ना, लिख कर रखेंगे। ये इसकी मश्क है। अब तो मश्क करने में आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं, है ना, फटाफट बताएंगे। अभी देखो, है ना, क्या है ये, अल जिहाद, 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 अल मुजाहिद, 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 अल मुहाजिर, मुहाजिर, हिजरत करने वाला। हिजरत करने वाला, है ना, हिजर से निकला है, हिजरत करने वाला। अल मुहाजिर मतलब हिजरत करने वाला। मुहाजिर भी बोल सकते हैं हम, नॉर्मली जो है उर्दू में मुहाजिर ही बोलते हैं। ठीक है, मुनाफिक, अल मुनाफिक, 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 अल अदल, इनकार करने अल वाला, अल अदल, मुनाफिक को मुनाफिक बोलेंगे क्योंकि हम तर्जुमा नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, उर्दू में हम क्या बोलते हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, उर्दू के वर्ड क्या बोलते हैं हम वो देख रहे हैं, हमको तर्जुमा नहीं करना है किसी वर्ड का भी। हमको क्या करना है, उर्दू में हम क्या बोलते हैं वो देख रहे हैं, जो हमारे दिमाग में पहले से फिट है। ठीक है, हम तर्जुमा याद नहीं कर रहे हैं, हम उर्दू में जो वर्ड है वो याद कर रहे हैं। ठीक है, हम क्या बोलते हैं, है ना, अल कमर, अल अदल, चांद, है ना। हाँ, और अगर मैं चांद तो मैं आपको तर्जुमा बता रही हूँ, लेकिन आपको याद रखना है कॉमर से कमर है, आपके दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन आपको इसको डब्बा बना के वहां पे रखना है। सेकंड सबक में आपको ये डब्बा बनाना है ताकि आप जब इसको देखेंगे तो आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है वो। अच्छा, आप देखो, अल मुसीबा, अल मुसीबा, मुसीबत, मुसीबत, है ना, और अल यतीम, 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 तो ये आप लोगों को समझ में आ गया, है ना। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या करना है, कलाम, अल बात कलाम, करना, है ना, बात उसको करना। आपको अब अरबी में लिखना है। ठीक है, अरबी में लिखना है अल कलाम, है ना। मुनाफिक अल क्या लिखेंगे, मुनाफिक, अल मुनाफिक, अदल, अल अदल, है ना, अल अल इज्जत, है ना, अल इज्जत, अल अल इज्जा, अल्लाह, अल मशरिक, अल मगरिब, अतुलू, यहाँ पे तजदीद आ जाएगी, अतुलू, है ना। अर रिस्क, यहाँ पे भी तजदीद आएगी, है ना, अर रिस्क, और अल मुजाहिद, है ना, मुजाहिद। सबको समझ में आ गया क्या करना है। वैसे ही पूरा सेम टू सेम प्रैक्टिस है, तो आप लोग ये होमवर्क करेंगे और ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है, जब भी हो जाएगा, जब इंशाल्लाह आप लोग इंशाल्लाह उसको अपना पीडीएफ बना के शेयर करेंगे। हजीना, पीडीएफ कैसे बनाते हैं आप बता देना इनको, तो ये लोग, या फिर एक साथ फोटोज जब सेंड करते हैं ना तो एक साथ ही आता है। अलग आप रुक रुक के करेंगे ना तो अलग अलग आएगा, इसलिए एक साथ फोटो बनाना, एक साथ ही से शेयर करना। ठीक है, एक साथ कॉपी की फोटो खींच के शेयर करना। तो ये हो गया सेकंड लेसन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ हार्ड लगा उसमें आपको, नहीं, नहीं बाजी, कोई वर्ड ऐसा था जो आपको समझ में नहीं आया कि बाजी ये समझ में नहीं आया, बेझिझक बिना किसी शर्म के आप बता सकते हैं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो, कुछ नहीं पूरा है ना। देना चाहिए। गोलता को हम उर्दू में क्या लिखते हैं, ता लिखते हैं, ता, तराजू का ता। ठीक है, समझ में आ गई बात। ओके, आगे बढ़े। तीसरा लेसन देखो, दो लेसन 36 से प्लस 36 कितने वर्ड आपको पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी पता है आपको, फटाफट मैं बोलती हूँ। अल ईमान, ईमान, अज़ुल्म, अज़ुल्म, जुल्म, अल किबला, किबला, अत-तौफीक, तौफीक, अल अरबी, अरबी, नबी, असरी। हाँ, सरी, ये वर्ड है, थोड़ा सा तेज, देखो आपको ध्यान देना पड़ेगा। असरी मतलब होता है तेज। क्या मतलब होता है इसका, असरी मतलब होता है तेज। तो ये आप लोग ऐसा डब्बा बना के रखेंगे अपनी कॉपी में भी, ताकि जब भी आप खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वर्ड दिखेगा आपको, फिर वो ये तो वर्ड कम याद हो बोला। जाएगा। असरी मतलब तेज। ठीक है, अल मोमिना, अब आप बताओ फीमेल वर्ड है कि मेल वर्ड है, अब बताओ आप, फीमेल, 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 क्यों,
क्यों? उल्टा लास्ट है। में क्या लगा हुआ है? गोलता लगा हुआ गोलता लगी हुई है। है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, ये समझ में आ डर गया रही थी। सबको? हाँ, वो पता अल नहीं कितने मुशरिका, अल मुशरिका मुश्किल फीमेल वर्ड है, फीमेल। फीमेल है, लास्ट में गोलता फीमेल है। है। है बच्चे, आप लोग गोलता अपना अलग है। अपना अपना वो आप लोग माइक बंद करेंगे, सिर्फ जो बोलेगा वही खोलेगा, ठीक है? जब हम क्वेश्चन करेंगे तब खोलना है, ठीक है? जब हम पढ़ाते रहेंगे तब आप भी बोलेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। देखो, अल जुमा, अल जुमा, अल जुमा, जुमा मतलब जुम्मा, है ना? जुमे का दिन होता है। अल कसम, अल कसम मतलब कसम। अल खबर, खबर सारी मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही आ रही है ना? हाँ। है। अल वसिया मतलब अल वसिया। कितनी आवाज क्यों हो रही ब्रेक? अन्नफा, रिकॉर्डिंग चालू है ना? जी चालू है। जी आप मॉर्निंग इन आप प्रोग्रेस। दूसरी वर्ष चालू है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है?
आप आपकी साउंड आ रही है लेकिन एको हो रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी बाजी आ रही है। अभी बिल्कुल तक अब आ की रही तो है। आ ही नहीं रही थी मेरी आवाज, इतनी देर से मैं बोल रही हूँ, आप लोग बता भी नहीं रहे हैं और वो अनम्यूट भी अभी नहीं आई कर रही मेरे। बाजी। बाजी अनम्यूट का अनम्यूट ऑप्शन ही नहीं अब आ था। रही बाजी, आवाज जब से नहीं आई आपकी आवाज। आप अनम्यूट ही अनम्यूट नहीं का कर रहा, ऑप्शन था। कोई आप मुझे अनम्यूट अनम्यूट ही नहीं कर रहा था। था। सबको मेरी आवाज इतनी भारी आ रही है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जी बाजी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अरे इतने कम लोग आए हैं, लगता है लोगों को मेरी आवाज पसंद नहीं आ रही है इसलिए लोग कम आ रहे हैं क्लास में। खैर कोई बात नहीं, कुछ लोग भी सीख जाते हैं इंशाल्लाह ताला, तो हमको फायदा ही है इंशाल्लाह ताला। हाँ तो देखो हम कहाँ तक पहुंचे थे भाई, 3 लेसन तो होने को आ गए हैं अपने, है ना? बस 3 लेसन करके हम इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो ये था सेकंड, अब ये आ गया थर्ड। थर्ड हम पढ़ रहे थे ना, थर्ड भी हमको आ गया। अब इसमें देखिए थर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है। अल किताल मतलब, किताल मतलब जानते हैं, कुरान में आया है किताल, किताल। हज के महीनों में किताल और जंग क्या होती है, मना होती है ना? हुर्मत वाले महीनों में। मेरी आवाज आ रही है? जी बाजी आ रही है। आ रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल किताल मतलब होता है जंग। क्या होता है? किताल मतलब होता है जंग। अल मता बोलते हैं ना, मता, मता मतलब होता है सामान। अल मता, तो ये वर्ड आप क्या करेंगे, ये वर्ड को आप गोल करेंगे, उसको याद रखेंगे। किताल मतलब होता है जंग, अल मता मतलब होता है सामान। तिलावत का अल तिलावा मतलब होता है तिलावत। अल एहसान मतलब होता है एहसान, है ना? अल हुब, हुब्बा लिल्लाह जानते हैं ना हम, हुब्बा लिल्लाह, मोहब्बत इसी से निकला। हुब्ब मतलब मोहब्बत होता है, अल हुब्ब मतलब होता है मोहब्बत। कुरान में आप लोग पढ़ते हैं ना, हुब्बा लिल्लाही, है ना? अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह के लिए मोहब्बत। और अरबी की जो अब आप अपना ग्रामर पढ़े थे तो पढ़े थे अल बाब मतलब क्या होता है, बाबुन मतलब क्या पढ़े थे, बाबुन मतलब क्या होता है? हम्म, दरवाजा। दरवाजा। मस्जिद में जाते हैं अबवाबा, है ना? अबवाबा दुआ में क्या पढ़ते हैं कि अल्लाह, है ना, हमारे लिए रहमत का दरवाजा खोल दे, है ना? तो अबवाब बोलते हैं, अबवाब मतलब भी होता है वही दरवाजा। तो अल बाब मतलब होता है दरवाजा। अशरीक, शिरक अलग होता है, देखो अशिरक अलग होता है, ये अशरीक है। अशरीक मतलब किसी को अपने साथ शरीक करना, है ना, मिला देना। अशरीक मतलब होता है मिलाना। अन नफा मतलब होता है नफा, फायदा। हम्म, खलीफा, अल खलीफा मतलब होता है खलीफा। तो जितने भी वर्ड आ रहे हैं इसमें एक या दो ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता होगा। अल मता जानते थे आप लोग? मता, औरत जो है तमाम मताओं में से सबसे बेहतरीन मता होती है ना, नेक औरत। ये हम हदीस पढ़ते हैं। तो मता मतलब होता है सामान। किताल मतलब होता है, अल किताल मतलब होता है जंग। ये कुछ वर्ड है, एक दो वर्ड है जो नहीं था, बाकी सब आपको ये पता है। अल अजान, अजान। अल जुमला एंड अल जुमा, जुम्मा। क्या है? अल हशरा, हशरा मतलब होता है हसरत। ये ता का मतलब क्या पढ़ते हैं हम? गोलता को ता पढ़ते हैं, हसरत, हसरत। समझ में आ रहा है? अल बहर, 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 बहर बोलते हैं ना, अल बहर, बहर मतलब होता है समंदर, है ना? अल इंसान मतलब इंसान। अल जिस्म मतलब जिस्म। मतलब टोटल आप देखो, अल मुशरिका मतलब मुशरिक औरत, है ना? अन नहर मतलब नहर। सारे वर्ड जो है आप देखिए अरबी में वही वर्ड है जो क्या है, उर्दू में भी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका भी आपको क्या करना है, ऐसे जो है पीछे में जो है एक्सरसाइज दिया है वो आपको करना है। तो आप लोगों का 3 जो सबक है, तीनों का आपको एक्सरसाइज करना है। चौथा सबक जो है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है?
अगर आप लोग को समझता है तो आप लोग समझ सकते हैं। अल मालिक मालिक, अतौरिक, अतौरिक मतलब अतौरिक, तौरिक है ना, तौरिक मतलब होता है तौरिक, तौरिक रास्ता। रास्ता दो है ना। जब आप अपन हज करने जाते हैं ना, उम्रा करने, तो वहां के लोग अक्सर बोलते रहते हैं अतौरिक अतौरिक, रास्ता दो मतलब है ना, तौरिक अतौरिक मतलब रास्ता। और अल खिंजीर, खिंजीर मतलब खिंजीर हम जानते हैं है ना, पेग को बोला जाता है। अल दुआ मतलब दुआ। अल कलम मतलब कलम। अल मोहब्बत, मोहब्बत। अल मौत, मौत। अस्समा, वस्समा, वल अर्द है ना, कोई भी चीज जो जमीन और आसमान में आसमान। है ना। अस्समा मतलब आसमान है ना। और वही, अल वही मतलब वही। अल हयात मतलब जिंदगी। और जर्ब मतलब जर्ब लगी बोलते हैं ना, आज ये और मुझे कितनी बड़ी जर्ब लग गई, बहुत बड़ा नुकसान हो गया, बहुत चोट लगे। जर्ब मतलब होता है चोट, जर्ब मतलब होता है चोट है ना, जर्ब लगाना बोलते हैं ना, जर्ब लग गई मतलब चोट। अल किताब, किताब। गम, अल गम, गम। अल खल्क मतलब तखलीक। अल ताबूत, ताबूत जानते हो ना, ताबूत सकीना, जो मूसा अलैहिस्सलाम के सामान वगैरह थे जो वहां पे है ना, डब्बे, एक बक्सा था जिसको ताबूत कहा जाता था। अब ताबूत कुरान में आता है तो उसका मतलब ताबूत है। सिद्क मतलब, सिद्क मतलब होता है सिद्क, सिद्क मतलब, सिद्क मतलब होता है सच्चाई। सादिक मतलब होता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या था, लकब था सादिक, और क्या था और एक लकब, अमीन है ना। अमीन और सादिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता था, क्यों कहा जाता था, सच्चाई की वजह से। तो अस्सिद्क का मतलब होता है, अस्सिद्क का मतलब सच्चाई। तो इसमें एक दो वर्ड ऐसे हैं जो आपको नहीं मालूम है, बाकी सारे वर्ड जो है आपको, अल आखिरा, आखिरत। अल दुनिया, दुनिया। अल गैब, गैब। अल अजाब, अजाब। अन नुबुवा, अन नुबुवा। फीमेल वर्ड है कि मेल वर्ड है, अन नुबुवा मेल वर्ड है कि फीमेल वर्ड है, फीमेल वर्ड है। क्यों है, क्योंकि इसके लास्ट में गोलता आया है। ठीक है। अल वादी, वादी बोल जानते हो ना, कोई इस जगह को बोला जाता है वादी सीना, वादी कुरा बोलते हैं ना, वादी मतलब जगह को कहा जाता है, अल वादी। अत्वाम, ये थोड़ा सा अलग लेगा, तुआम मतलब खाना होता है, तुआम है ना, तुआम मतलब खाना, ये आपको मालूम था। अत्वाम मतलब खाना होता है, ये नहीं मालूम होगा बहुत सारे लोगों को है ना। तुआम मतलब खाना होता है, तुआम है ना, अपने खाने को क्या कर लो, सादा कर लो, बोलते हैं ना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना। तो अत्तुआम मतलब होता है खाना, अत्तुआम मतलब खाना। अलवारिस मतलब वारिस, जो होते हैं ना इंसानों के, हर इंसान का क्या होता है, जायदाद जमीन सबका क्या होता है, वारिस होता है, वही वारिस है। ठीक है। तो ये सारे जो है, अल अज़्म मतलब, अज़्म मतलब इरादा। अल हिकमा मतलब हिकमत। तो ये सारे वर्ड जो है, चार लेसन हो गए आपके, चारों लेसन के आप क्या बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो अगली चीज थी ना, वो अगला मैं पीडीएफ आपको शेयर करके बताती हूँ। मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करती हूँ और आपको बताती हूँ, एक मिनट है ना। इसमें जो सेकंड पीडीएफ है ना, वो आपको शेयर करके बताती हूँ मैं, एक चीज है उसमें भी। तो नई बात क्या सीखे हम लोग आज, वो मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। सबको दिख रहा है स्क्रीन, स्क्रीन दिख रहा है सबको, दिख रहा है। दिख रहा है ना। हाँ देखो, ये पहला पेज था, पहले पेज में मैंने आपको क्या सिखाई थी बताओ, किसको याद है, पहले पेज में क्या सिखाई थी मैंने, है ना। इंसानों के जो नाम होते हैं, इंसानी नाम होते हैं, उनमें क्या रहता है, अल नहीं होता है। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा और मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन, इंसानी नामों के साथ क्या होता है, अल नहीं लगा होता है। बस यही हमने फर्स्ट वाले वो में सबक में पढ़ा था। देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन, तीनों वर्ड ऐसे हैं जिसमें अल नहीं लगा, बाकी सभी में क्या लगा है, अल लगा है। ऐसे ही कुरान में हम पढ़ेंगे, याकूब अलैहिस्सलाम, अहमद, मरियम, यूनुस है ना, जैद है ना, जैद अलैहिस्सलाम, जो सॉरी जैद जो है रजी अल्लाह अन्हु,
अनहु, इब्राहिम, दाऊद, हामान, इस्माइल, मूसा, कारून, है ना, फिरऔन, नूह और इसहाक अलैहिस्सलाम। ये सब के नाम जो आएंगे ना, इंसानी नामों के साथ अल नहीं लगता है। ये सब नाम जो आपको कुरान में मिलेंगे, आप देखिए कितने सारे वर्ड हैं जो हमको मालूम है। ये तो नाम है, ये तो हमको मालूम थे, तो ये वर्ड भी हम जानते थे। उसके बाद देखिए सेकंड लेसन में हमने क्या पढ़ा। सेकंड लेसन में क्या पढ़ा, देखो रेड में लिखा हुआ है, गोलता जहां भी होगा वो क्या होता है, गोलता वाले वर्ड क्या होते हैं, मुअन्नस होते हैं। अरबी में मुअन्नस होते हैं। ये गोलता वाले सारे क्या है, मुअन्नस वर्ड है। अल इज्जा, अज़िल्ला, है ना, अल मगफिरा, है ना, अल नदामा, अल इब्रा, इबरत मतलब, अल मुसीबा मतलब मुसीबत। ये सब वर्ड क्या दिख रहे हैं आपको, जहां जहां रेड से लिखा हुआ है गोलता है, वहां वहां क्या है, वो मुअन्नस वर्ड है। सबको समझ में आ गई? दो नोट करवाया हमने, दो बातें। देखो यहाँ पे भी हमने उसको अलग से भी बताया है। अल्लाना, अन्नदामत, अन्नदामत, देखो तस्दीद है तो अन्नदामत, लाम को नहीं पढ़ रहे हम। अल इबरा, इबरत, अज़िल्ला, अज़िल्ला, देखो तस्दीद है तो है ना, अज़िल्ला पढ़ रहे हैं हम। अल आया, अल उम्रा, अज़र्रा, ये सब वर्ड क्या थे, मुअन्नस वर्ड थे। अब एक चीज याद रखना है आपको, ये नोट है कि सबक में या जो भी आने वाले सबक में अगर आपको कोई भी वर्ड ऐसा सामने आता है जो आपको मुश्किल लगता है, तो मुश्किल वर्ड जब भी आएगा तो आप क्या करेंगे, उसको या तो ऐसा ऐसा गोल निशान बना देंगे या ऐसा डब्बा बना देंगे, बॉक्स बना के उसको अलग कर देंगे, ऐसा बना देंगे, तो जब भी आप पेज पलटेंगे तो वो वर्ड आपको क्या होगा, ध्यान में आएगा और वो वर्ड आपको याद हो जाएगा। एक चीज जो आज के सबक में बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, सबक में नहीं आया है लेकिन अरबी का ये उसूल है, अरबी का एक उसूल है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। अरबी जुबान में वाव, वाव का यूज होता है। वाव, वाव मतलब क्या होता है, और क्या होता है इसका मतलब, और वाव का मतलब क्या होता है अरबी जुबान में, एक तो कसम के लिए भी आता है और एक वाव का मतलब होता है और, एंड। सबको समझ में आ गया वाव किस लिए आ रहा है, और के लिए। सबको समझ में आ गया वाव किसके लिए आता है, और के लिए। देखो अल किताबु, अल किताबु व अल कलम, किताब और कलम। समझ में आई बात? अब आप बताओ, अल मशरिकु वल मगरिबु, अल मशरिकु, मशरिक पढ़े अभी हमने, अल मशरिकु का मतलब मशरिक, वाव का मतलब और, अल मगरिबु का मतलब मगरिब। तो क्या हुआ, मशरिक और मगरिब, मशरिक और मगरिब। उर्दू में हम बोलेंगे मशरिक और मगरिब। इसका मतलब बताओ, अल जन्नतु, अल जन्ना और अल नहीं अल लगाएंगे, मगफिरा। अब अल नहीं लगाएंगे, अब अल नहीं लगाएंगे क्योंकि अपन उर्दू में बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे, अल को हटा देते हैं ना अपन। जी अल जी। जन्ना, है ना, तो हम बोलेंगे जन्नत, और जन्नत, ये हो जाएगा मगफिरतु मगफिर, मतलब मगफिरत, गोलता को ता में मगफिरा, बदल दिए, है ना, और मगफिरा। अद दुनिया, क्या बोलेंगे, अद दुनिया, दुनिया, और अल आखिरा, आखिरत। आखिरत, तो दुनिया और आखिरत। फटाफट फटाफट आपको बोलना है अब, है ना, मशरिक और मगरिब, जन्नत मश और मगफिरत, दुनिया और आखिरत। सबको समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल कुरान में ऐसा आएगा, देखो बहुत इजी। देखो कुरान के, आज मैं बोली थी आज लास्ट में ही हम थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगेंगे इंशाल्लाह, समझने लगेंगे। देखो लिखा है अल-लैलु, अल-लैल मतलब होता है रात। अभी ये वर्ड नहीं आया है पांचवे वाले में, शायद पांचवे वाले सबक में है, लेकिन ये मैं आपको आगे का थोड़ा बता रही हूँ। अल-लैल, लैल मतलब होता है, सूरह लैल भी है ना अपने तीसरे पारे में, तो अल-लैल मतलब होता है रात। हम्म। अन-नहार मतलब होता है ना, निहार मुंह बोलते हैं ना, निहार। वन निहार मतलब दिन। रात और दिन। और शम्स मतलब होता है, शम्स मतलब होता है सूरज। और कमर तो पढ़े हमने, कमर मतलब होता है चांद, है ना। तो क्या हुआ इस पूरे लाइन का मतलब, रात और दिन के आने जाने में, सूरज और सूरज और चांद के, है ना, आने जाने में क्या होता है, निकलने में क्या होता है, निशानियां है, ऐसे कुरान में आया है।
तो उसी को यहाँ पे आपको बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं। अब इसको समझ रहे हैं आप, क्योंकि ये वर्ड ही तो है। अल-लैल मतलब रात, वन नहार मतलब और दिन, और सूरज और चांद। अब देखो ये तो अब भी आपने पढ़े। अल किताब, अल किताब मतलब, अल किताब मतलब, कोई बोल क्यों नहीं रहा है? कोई है कि नहीं, सब चले गए हैं? है कोई? है ना? हाँ है हाँ। अल किताब मतलब किताब, किताब। और हिकमह मतलब, अल हिकमह मतलब हिकमत, है ना? और तौरात, अल तौरात मतलब तौरात, तौरात इंजील जानते हो ना, तौरात, वल इंजील और इंजील। समझ में आ रहा है आप लोगों को? वाव लगा दिए तो कितनी सारी चीजें जो है समझ में आ रही है अपने को। किताब और हिकमत और तौरात और इंजील। यहाँ पे क्या है? नूहिन, नूह अलैहिस्सलाम, वाव मतलब और, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम। आ रहा है आप लोगों को समझ में मैं क्या बोल रही हूँ? वाव लगाने से सिर्फ और लगाना है बस। आपको कितनी सारी लाइन समझ में आ रही देखो कुरान की। क्या लिखा है? व जकरिया, जकरिया मतलब जकरिया अलैहिस्सलाम, व यहया मतलब और, यहया अलैहिस्सलाम, और ईसा अलैहिस्सलाम, व इलियास, इलियास अलैहिस्सलाम, व इस्माइल, व है ना, वल यसा, यसा अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम। बस और लगा दिए तो क्या हो रहा है? पूरी लाइन हमको समझ में आ रही है। सबको समझ में आ रही है? तो ये आपका होमवर्क है, आप लोग कोशिश करेंगे करने का। ठीक है? देखो लिखा अल जन्ना, जन्नत, और अल मगफिरा, मगफिरत। आ रहा है आप लोगों को समझ में? अल इल्म मतलब इल्म, और वल जिस्म, जिस्म, है ना, इल्म और जिस्म। अब दुनिया, दुनिया, वाव, वाव मतलब और, आखिरा, आखिरत। आखिरत। आ रहा है समझ में सबको? लिख पाएंगे आप लोग? जो भी नहीं आएगा तो आप इंशाल्लाह। लोगों को होमवर्क रहेगा ये। आपको नहीं आएगा तो आपका आंसर जो शेयर करेंगे तो आंसर में से चेक करना और उसको क्या करना, पूरा करना इंशाल्लाह। ठीक है? तो अब आप लोग बताइए, आप लोग को कॉन्फिडेंस आया? कॉन्फिडेंस आ रहा है ना? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोग क्या करेंगे इंशाल्लाह ताला, सबको बताएंगे कि हमने ये पढ़ लिया आज अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया वो लोगों ने क्या किया? मिस कर दिया, बहुत कुछ मिस किया। जितने भी लोग होंगे इंशाल्लाह ताला हम ये क्लास चलाएंगे, अल्लाह सुब्हानहू ताला जितने लोग भी पढ़ लेंगे हमसे तो क्या होगा, हमको क्या होगा, सवाब मिलेगा। और आप लोगों को भी क्या होगा, कुरान को देखते ही के साथ आपको समझ में आने लगेगा इंशाल्लाह ताला। बस आप लोगों को साबित कदमी के साथ बैठना पड़ेगा। मजलिस की दुआ पढ़ लो बेटा कोई। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ठीक है।